तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देखो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब अगले टाइप का कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस टाइप में हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास बन जाए। अब इस चैप्टर में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे थे। एक क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल सा, जो एक ये नंबर में या 2 नंबर में आता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास एक नंबर सीरीज दी होती है, बोलेगा फाइंड द सम ऑफ 7th टर्म। अब 6-7 टर्म में दी होगी, उसका सम फाइंड करने को बोलेगा, जिसमें हमारे पास ए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू भी दी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है जिसमें एस एन की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है, 2 टर्म्स का सम उसने हम लोगों को दिया है, ठीक है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होता है बट हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइक इस टाइप का, ये बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है जी। तो ये बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले तो इंटीजर्स पता होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या इंटीजर्स हमारे पास? कोई भी नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से, अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोला ना, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। वो सारे नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। अगर उनके साथ क्या मैं -1 लिख दूं, यस इट इज अ इंटीजर, बट विच टाइप ऑफ इंटीजर इट इज? इट इज नेगेटिव, माइनस लग गया ना। अगर मैं बोलता हूं +1 तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आया? तो इसने बोला कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है और ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब इसमें एक ही मुश्किल काम होता है कि हमारे को एक बार नंबर सीरीज बनानी है। अगर किसी तरीके से अगर हम नंबर सीरीज बना दें, हमारा क्वेश्चन फिनिश है। अगर नंबर सीरीज नहीं बनी तब फंस जाते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इसने बोला फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय, कौन से ऐसे नंबर है जो 6 से डिविजिबल होंगे, जो 6 के टेबल में आते हैं हमारे पास, है ना। तो सबसे पहला कौन आएगा? 6 1 6, ठीक है ना। अब 6 से डिविजिबल बोला, अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर 2 भी तो डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। इसने बोला कि 6 से कौन डिवाइड होता है, ना कि 6 को डिवाइड करता है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? इस चीज को समझना है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर पढ़ो, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी। अगर कंफ्यूजन हिंदी में पढ़ो, हिंदी में समझ नहीं आती इंग्लिश में पढ़ो, तो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि ना प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन उसको हिंदी में पढ़ेंगे ना, काफी कंफ्यूजन हमारे पास क्लियर हो जाती है। कई बार एटलीस्ट और एट मोस्ट वर्ड आ जाता है ना, तो उसमें हमारे को टेंशन होती है। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये बोलता है कि भाई 6 के इसने बोला कि भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। या तो ऐसा बोलता है, या बोलता है कि भाई यही क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6, मतलब सेम है। समझ में आई बात? मल्टीपल्स बोलेगा उसमें भी क्या लिखना, हमने टेबल ही लिखना, ठीक है। और डिविजिबल की बात करें तभी हमने किससे चेक करना? 6 पे। तो 6 हो गया हमारे पास। अगला क्या होगा? 12 18 36 सो ऑन अप टू जो भी है। अब इसने बोला आपने क्या फाइंड करना है? एस कितना निकालना है? एस 40, फर्स्ट 40 टर्म्स की बात की। ये बोलता है कि आपने क्या निकालना है? एस 40 फाइंड करना है। अगर मैं एस 40 फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? n/2। n कितना है? 40/2, 2a प्लस 40 - 1d। ये रहेगा कि नहीं रहेगा फॉर्मूला हमारे पास? ये रहेगा जी। तो इसको मैंने 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई ए क्या होता है हमारे पास? पहला नंबर क्या है जी हमारे पास? 6 आ गया, प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई डी कितना होगा? 12 - 6, तो कितना आ गया? 6। सॉल्व कीजिए तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो कितना आ गया? 12 प्लस 9 के 54 5 हासिल 6 3 18 18 5 23। तो ये आ गया हमारे पास, हाँ जी आई थिंक 45 आ गया है ना, 46 सॉरी, 4 में 2 गया 6, ठीक है। तो आंसर शुड रीच 6 दूनी 12 4 दूनी 8 9 2 दूनी 4, डेट्स इट। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब ये सारा आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। प्रॉब्लम किस में फंसती है? ऊपर नंबर सीरीज बनाने में, ठीक है। इस चीज का आप सभी ने ख्याल रखना है। और क्या बन सकता है वाला क्वेश्चन हमारे पास? एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब हमने 8 का क्या लिखना है? टेबल ही तो लिखना है। 8 16 24 फलाना फलाना
आंसर हमारे पास आ जाएगा। हो जाएगा जी सबसे, ठीक है जी। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये करवाता हूँ, ठीक है। ये बोलता है कि हाउ मेनी, समझा देता हूँ, देखिए ये बोलता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं जरा, ये इंटरेस्टिंग सा है थोड़ा। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। मैं बोलता हूं कि भाई मैंने क्या करना था, A B C D E, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, मैंने अपने साथ घुमाने ले जाना, किन को ले जाना? A और E के बीच वाले बच्चों को। तो इसका मतलब मैं किन को ले जाऊंगा? B C D को, A और E को नहीं ले जाऊंगा। इस चीज का ख्याल रखना। लाई बिटवीन का मतलब क्या होता है, समझ में आई ना बात? ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारे पास, ये बोलता है हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी का मतलब क्या फाइंड करने को बोल रहा है आपको? n की वैल्यू। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं? तो कितने करें? पहला नंबर क्या होगा? 4 का टेबल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 क्या हो गया? 10 से पहले, तो पहला कितना आएगा हमारे पास? 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, सो ऑन अप टू। अब मुझे क्या चाहिए? लास्ट टर्म चाहिए मुझे, है ना? लास्ट कितना था? 250। अब मैंने देखना है कि भाई 250 से पहले पहले मेरे पास कौन से नंबर बनते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूं कि भाई 64 जा 240, छोटा है अभी, तो अब यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैं 63, 6 24 25, ये क्या हो गया हमारे पास? बड़ा हो गया। बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 250 बोला था ना, तो मैं क्या कर दूंगा? 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, तो लास्ट नंबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 248। तो इसका मतलब ये हुआ 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से? पहला होगा हमारे पास 12 और लास्ट कौन होगा? 248। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, वो मल्टीपल्स की बात करें, जो भी बात करें, तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले ए की वैल्यू, पहला नंबर फाइंड करने की कोशिश करना है। पहला नंबर निकल गया तो दूसरा भी निकल जाएगा। उसके बाद फोकस करना लास्ट वाले नंबर पे। लास्ट वाले नंबर को निकालने का तरीका क्या? जैसे कि अभी था 4 के मल्टीपल्स की बात की थी ना, मेरे को और टेबल आता था 7, मतलब पता था कि 64 का कितना होता है? 240। तो मेरे को लगा कि यार ये तो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो मैंने क्या किया? एक नंबर आगे, 2 या 3 नंबर आगे बढ़ा के चेक किया, इस पे 252 क्या आ गया? और बड़ा हो गया वो तो। उसके बाद मैंने क्या किया? थोड़ा छोटा नंबर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? 248। तो मेरे को पता लगे लास्ट नंबर कौन सा हमारे पास? 248। अब क्वेश्चन खत्म है हमारे पास। तो an का फॉर्मूला क्या था बच्चों? अब हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। जब कभी भी nth टर्म फाइंड करनी हो आप लोगों ने, हम फॉर्मूला क्या करते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यही करते थे। तो an की वैल्यू कितनी है हमारे पास? an कितना है? 248। लास्ट टर्म देखो ना कितना है? 248। यहां पे आ गया 248। a की वैल्यू कितनी है? 12। अब n की वैल्यू मैंने फाइंड करनी, इसने बोला कि 12 से लेके 248 के बीच में कितने नंबर है? तो अब हम निकालेंगे d की वैल्यू कितनी है? 16 माइनस 12 दैट इज 4। पॉजिटिव 4 की नेगेटिव 4? पॉजिटिव 4। हमेशा याद रखना a2 माइनस a1 होता है, ना कि a1 माइनस a2। ठीक है जी। तो कितना है? 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। तो कितना हो गया जी? 12 में 4 गया 8, 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 240 इज इक्वल टू 4n। समझ में आया? यहाँ पे पॉजिटिव 8 था, इधर आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? n इज इक्वल टू 60, दैट्स इट। तो इसका मतलब हमारे पास
10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं 60। बस इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। समझ में आया? याद रखना, मल्टीपल्स की बात की हो, डिविजिबल की बात की हो, सीधा आपने टेबल लिखना है बस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाले। और एपी में खास बात ये होती है हमारे पास कि जो भी क्वेश्चन है एक दो ही फॉर्मूला लगता है, या तो a प्लस एन माइनस वन डी वाला लग रहा है, या तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दो ही फॉर्मूले लगते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगता दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो। अगर 3 नंबर का आ रहा फॉर्मूला लिखेंगे जो दिया है, कुछ नंबर हमारे को मिल जाएंगे, भले आंसर ना भी आए। और पास होना है, 6 नंबर लेना है तो क्या है, एक एक नंबर हमारे पास कीमती है।